नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से द वर्ल्ड स्काई वेदर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में अगले 20 दिनों में संपूर्ण भारत में किस प्रकार मौसमी गतिविधियां देखने को मिल सकती है, इसके बारे में फुली इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, जिसमें आपको बताएंगे कि क्या आने वाले समय में बंगाल की खाड़ी या फिर अरब सागर में कोई सिस्टम बनने की संभावनाएं बन रही है, और अगर कोई सिस्टम बनता है तो देश के किन किन हिस्सों को वह सिस्टम प्रभावित करेगा। इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दी जाएगी। साथ ही अन्य मौसमी प्रणालियां जैसे कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस प्लस लोकल लेवल पर बनने वाला कन्वर्जेंस जोन और साइक्लोनिक सर्कुलेशन आने वाले 15 से 20 दिनों के दौरान देश के किन किन हिस्सों को प्रभावित कर सकते हैं, कहां कहां इन सिस्टम की वजह से तेज बारिश, तेज हवाओं की गतिविधियां व ओलावृष्टि दर्ज हो सकती है, इसका पूर्वानुमान भी इसी वीडियो में दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर हर तरह के मौसम के बारे में इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी, जिसमें तापमान के बारे में भी जानकारी देंगे। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि लगातार आपको इसी प्रकार की जानकारी मिलती रहे। तो सबसे पहले जो मैप आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह मैप अगले 10 दिनों के दौरान यानी कि 27 फरवरी से लगाकर 8 मार्च के मध्य देश भर में बनने वाले मौसमी सिस्टम, बारिश की गतिविधियां व तापमान की स्थिति को लेकर बनाया गया है। इस मैप को देखकर आप समझ सकते हैं बीते दिनों के दौरान बंगाल की खाड़ी में जो एक लो प्रेशर एरिया बना था, उम्मीद अनुसार वह सिस्टम रिकर्व करते हुए पूर्व की दिशा की तरफ बढ़ते हुए कमज़ोर हो चुका है। यानी कि अब बंगाल की खाड़ी में भी कोई मजबूत सिस्टम नहीं है, और आने वाले 10 दिनों के दौरान भी बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में कोई भी विशेष मौसमी हलचल होने की संभावना नहीं है, और बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्सों पर बना हुआ हाई प्रेशर एरिया काफ़ी डोमिनेंट हो जाएगा। फिर भी कुछ पूर्वी हवाओं का कन्वर्जेंस जोन केरल और तमिलनाडु के पश्चिमी हिस्सों पर अभी भी उपस्थित है, जिसकी वजह से अगले 24 से 48 घंटों के दौरान केरल और पश्चिमी दक्षिण तमिलनाडु के अलग अलग भागों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां मेघ गर्जन के साथ दर्ज हो सकती है। वहीं उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों पर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान एक नया पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देता हुआ देखा जाएगा, जिसकी वजह से अगले 2 से 3 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर के उत्तरी भाग, हिमाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों समेत लेह लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान के अलग अलग भागों में हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। शेष पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के भी अलग अलग क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही अगले 2 से 3 दिनों के दौरान इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से दर्ज हो सकती है, और लगभग 28 फरवरी को उत्तर पूर्वी राजस्थान के कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी की गतिविधियां भी इन बादलों की आवाजाही और इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से एसोसिएटेड मॉइस्चर की वजह से देखने को मिल सकती है। कोई खास बारिश होने की संभावनाएं उत्तर भारत के पहाड़ी हिस्सों और मैदानी क्षेत्रों दोनों में ही इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से तो दिखाई नहीं दे रही है। वहीं इन्हीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस प्लस बंगाल की खाड़ी में बने हुए हाई प्रेशर एरिया से कुछ मॉइस्चर का प्रभाव उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्रों तक भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से अगले 3 से 4 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों समेत असम, मेघालय और नागालैंड के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश मेघ गर्जन के साथ दर्ज हो सकती है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी पहाड़ियों पर बर्फबारी भी दर्ज हो सकती है। इसके अलावा एक नया पश्चिमी विक्षोभ जो कि मध्यम प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ होगा, उम्मीद अनुसार वह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 7 से 11 फरवरी मार्च के मध्य उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों पर दस्तक देगा, जिसकी वजह से 7 और 8 मार्च को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के अलग अलग भागों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। वहीं उत्तराखंड के उत्तरी भागों में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी 7 और 8 मार्च को इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से संभावित रहेगी। 7 से 9 मार्च के मध्य के समय में पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में भी कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी या फिर हल्की बारिश होने के लिए इंडिकेशंस फिलहाल मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कोई खास बारिश होने की संभावनाएं तो दिखाई नहीं दे रही है, फिर भी कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी या फिर लाइट रेन की परिस्थिति उस दौरान इन क्षेत्रों को प्रभावित कर सकती है। वहीं जैसे जैसे यह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पूर्व की तरफ बढ़ेगा, एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इसके पीछे ही आएगा, लेकिन जब यह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पूर्व की तरफ बढ़ेगा तो इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्सों पर बना हुआ हाई प्रेशर एरिया
कुछ ज़्यादा ही नमीदार हवाओं का प्रभाव उत्तर पूर्वी भारत के हिस्सों की तरफ पहुंचाएगा और एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र भी उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्रों पर लगभग 8 से 12 मार्च के मध्य के समय में बन सकता है, जिसकी वजह से असम, मेघालय, नागालैंड, मिज़ोरम और जो अरुणाचल प्रदेश के हिस्से हैं, यहाँ कई स्थानों पर मध्यम से लगाकर भारी बारिश होने की संभावनाएं 8 से 12 मार्च के मध्य के समय में दिखाई दे रही है और इन क्षेत्रों में उस दौरान सामान्य से अधिक बारिश, कई इलाकों में तेज हवाएं, ओलावृष्टि और मेघ गर्जन की परिस्थितियां दर्ज हो सकती है। तो कुल मिलाकर अब उत्तर पूर्वी भारत से बारिश की गतिविधियों की शुरुआत हो रही है, जो कि लगभग प्री मानसून की बारिश दर्ज हो सकती है। उसके बाद धीरे धीरे देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश की गतिविधियां प्री मानसून की बारिश के रूप में शुरू होने लग जाएगी। तो कुछ इस प्रकार अगले 10 दिनों के दौरान देश भर में मौसम मिला जुला रह सकता है। उत्तर पूर्वी भारत में सामान्य से अधिक बारिश 8 से 12 मार्च के मध्य के समय में दर्ज हो सकती है और इसी दौरान जो उत्तर भारत के पहाड़ी हिस्से हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लेह लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्र हैं, यहाँ भी अच्छी खासी बारिश और बर्फबारी होने की संभावनाएं काफ़ी प्रबल बनती हुई दिखाई दे रही है। शेष भारत में, जिसमें मध्य भारत, पूर्वी भारत और उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाके हैं, इन क्षेत्रों में अगले 10 दिनों के दौरान कोई भी खास बारिश होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, जिसकी वजह से दिन के तापमान और रात्रि के तापमान में अब लगातार बढ़ोतरी हो जाएगी। एक अच्छा खासा हीट वेव का स्पेल मार्च के प्रथम सप्ताह में उत्तर, मध्य, पूर्वी और दक्षिण भारत के ज़्यादातर इलाकों को प्रभावित कर सकता है। इस दौरान गुजरात, मध्य प्रदेश के दक्षिणी इलाके, दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के ज़्यादातर भागों में अधिकतम तापमान 34 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच, यानी कि 34 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकते हैं और इन्हीं राज्यों के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास भी दर्ज हो सकते हैं, यानी कि एक अच्छी खासी गर्मी का दौर पूर्वी भारत, मध्य भारत व उससे सटे पश्चिम भारत के इलाकों को मार्च के प्रथम सप्ताह में प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के भी ज़्यादातर भागों में मार्च के प्रथम सप्ताह में अधिकतम तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकते हैं। यहाँ भी अच्छी खासी गर्मी इस दौरान दर्ज होगी, जो कि फसलों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। उत्तरी मध्य प्रदेश और उत्तरी राजस्थान के ज़्यादातर भागों में इस समय अवधि में अधिकतम तापमान 32 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज होने और लगभग 33 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होने की संभावनाओं के मद्देनज़र यहाँ भी कुछ स्थानों पर लू जैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है। तो कुछ इस प्रकार अगले 10 दिनों में अधिकतम तापमान काफ़ी बढ़ोतरी में रहेंगे और गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ स्थानों पर हीट वेव यानी कि लू जैसी परिस्थितियां भी दर्ज होने की काफ़ी प्रबल संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से फसलों में भी नुकसान काफ़ी अच्छे या बड़े तौर पर देखने को मिल सकता है, जो कि किसान भाइयों के लिए काफ़ी विकट साबित हो सकता है। अब आप अपनी स्क्रीन पर जो मैप देख रहे हैं, यह मैप 9 मार्च से लगाकर 18 मार्च के मध्य देश भर में बनने वाले मौसमी सिस्टम व उनसे होने वाली बारिश को लेकर बनाया गया है। तो इस मैप को देखकर आप समझ सकते हैं इस समय में देश भर में मौसमी हलचल बढ़ती हुई देखी जा सकती है। अब अगर पूर्वानुमान के बारे में जानकारी दें तो फिलहाल तो मॉडल्स के कुछ ऐसे ही इंडिकेशंस हैं कि 15 मार्च से पहले देश के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा, लेकिन उत्तर पूर्वी भारत, उत्तर पश्चिम भारत के पहाड़ी इलाकों में विशेष रूप से इस समय में बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे हम 12-13 मार्च के आगे जाएंगे, बारिश की गतिविधियों की हलचल पूर्वी भारत और मध्य भारत के अलग अलग इलाकों से शुरू हो सकती है, यानी कि लोकल कन्वर्जेंस जोन, साइक्लोनिक सर्कुलेशन का फॉर्मेशन होना और मेघ गर्जन के बादलों का निर्माण होकर बारिश होने की गतिविधियां यानी कि प्री मानसून थंडरस्टॉर्म्स एक्टिविटीज़ पूर्वी और मध्य भारत में 12-13 मार्च के बाद से धीरे धीरे बढ़ती हुई देखी जा सकती है। इसका मतलब यह नहीं है कि एकाएक सभी राज्यों में एक साथ ही बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाए। इसका मतलब यह है कि धीरे धीरे इसकी शुरुआत हो सकती है और जैसे जैसे हम मार्च के अंतिम 10 दिनों की तरफ जाएंगे, देश के कई इलाके इन बारिश की गतिविधियों से प्रभावित हो सकते हैं, यानी कि मार्च के अंतिम 10 दिनों और अप्रैल माह में सामान्य से अधिक बारिश देश के कई इलाकों को प्रभावित कर सकती है। और इसी प्रकार द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल पिछले 20 दिनों से भी अधिक समय से जानकारी दे रहे हैं। तो 18 से लगभग
31 मार्च के मध्य के समय में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल समेत उत्तर पूर्वी भारत के विभिन्न हिस्सों में मौसम बदलने, घने बादलों की आवाजाही बढ़ने और अलग-अलग भागों में मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां दर्ज होने के लिए विभिन्न मॉडल्स के द्वारा संकेत दिए जा रहे हैं, जिसमें ECM मॉडल भी शामिल है। आइकन और CFS मॉडल भी लगातार इसी प्रकार की बारिश की गतिविधियों के इंडिकेशंस दे रहे हैं। तो आप सभी समझ गए होंगे 15 मार्च से पहले कोई विशेष बड़ी मौसमी हलचल पूर्वी, मध्य और पश्चिम भारत के इलाकों में होने की संभावनाएं नहीं है। हालांकि 15 मार्च के आसपास से आगे यानी कि मार्च के दूसरे पखवाड़े में कई इलाकों में मौसम बदलने, बारिश और ओलावृष्टि होने से फसलों में भारी नुकसान होने की संभावनाएं देश के एक बड़े हिस्से में दिखाई दे रही है, जिसके बारे में द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल समय समय पर आपको जानकारी देते रहेंगे, जिसके लिए आप लगातार इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो 15 मार्च के आसपास से आगे जब बारिश की गतिविधियां होंगी या फिर बढ़ती हुई संभावनाएं होंगी और अलग-अलग भागों में जब बारिश हो रही होगी, तो अधिकतम तापमान में विशेष रूप से गिरावट देश के कई हिस्सों में दर्ज हो सकती है। मार्च के प्रथम पखवाड़े में सामान्य से अधिक तापमान की स्थिति और मार्च के दूसरे पखवाड़े में देश के कई हिस्सों में सामान्य व सामान्य से कम तापमान की स्थिति दर्ज होने की संभावनाएं फिलहाल तो काफ़ी प्रबल बनती हुई दिखाई दे रही है। इसीलिए पूर्वी भारत, मध्य भारत, पश्चिम भारत, दक्षिण भारत और उत्तर पश्चिम भारत यानी कि देश के ज़्यादातर हिस्सों में मार्च के दूसरे पखवाड़े विशेषकर 20 मार्च से 31 मार्च के मध्य के समय में अधिकतम तापमान 28 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच ही दर्ज हो सकते हैं, जो कि सामान्य के आसपास और कुछ इलाकों में सामान्य से कम भी दर्ज हो सकते हैं। और न्यूनतम तापमान भी मार्च के दूसरे पखवाड़े में देश के ज़्यादातर हिस्सों में लगभग 16 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच ही दर्ज होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है, जो कि काफ़ी कम दर्ज हो सकते हैं उस टाइम पीरियड के अनुसार। तो कुछ इस प्रकार एक अच्छी न्यूज़ थी तापमान की स्थिति को लेकर, क्योंकि अभी फ़िलहाल काफ़ी बढ़ते हुए तापमान दर्ज होंगे जो कि फसलों के लिए लाभदायक नहीं है। लेकिन मार्च के दूसरे पखवाड़े में सामान्य व सामान्य से कुछ कम तापमान की स्थिति फसलों के लिए काफ़ी लाभदायक साबित हो सकती है। लेकिन उस दौरान अगर अभी जैसी स्थिति दिखाई दे रही है वैसी ही बारिश की गतिविधियाँ, ओलावृष्टि व तेज़ हवाएँ चलती है देश के कई हिस्सों में, तो विशेष रूप से जो कृषि संबंधित कार्य हैं उनमें काफ़ी नुकसान किसान भाइयों को देखने को मिल सकता है। इसीलिए आप वेदर फोरकास्ट देखते रहिएगा और आप अपनी खेती को बचाने के लिए उपयुक्त प्रबंधन अवश्य करें। तो कुछ इस प्रकार अगले 15 से 20 दिनों का मौसमी विश्लेषण था, जिसमें आप सभी को पता चल गया है कब बारिश होगी, किन क्षेत्रों में कितने तापमान दर्ज हो सकते हैं और कितने सिस्टम बन सकते हैं। बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में अगले 15 से 20 दिनों के दौरान कोई भी विशेष मौसमी हलचल होने की संभावना नहीं है, यानी कि कोई भी सिस्टम या फिर बड़ा सिस्टम बनने के लिए इंडिकेशंस फिलहाल तो नहीं मिल रहे हैं। किसान भाई 15 मार्च तक अपनी जो भी फसल कटाई कर रहे हैं वह आराम से कर सकते हैं। उसके बाद ही मौसम में बाधा आ सकती है और आपके कृषि कार्यों में भी बाधा मौसम ला सकता है, जिसके बारे में आपको जानकारी दे दी जाएगी। अब एक छोटी सी समरी वीडियो के लास्ट में दे देते हैं। तो जिस प्रकार आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, A new light WD will impact parts of northwest India during the next 3 days। अगले 3 दिनों के दौरान एक हल्का तीव्रता का पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत के अलग अलग इलाकों को प्रभावित कर सकता है। A moderate western disturbance will impact parts of northwest India between 8th March to 12th March। 7-8 मार्च से 12 मार्च के मध्य के समय में एक मध्यम प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत के पहाड़ी हिस्सों को विशेष रूप से प्रभावित कर सकता है और कुछ उसका आंशिक असर उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों में भी देखने को मिल सकता है। Parts of northeast India will experience intense rainfall activities between 8th March to 12th March। 8 से 12 मार्च के मध्य के समय में उत्तर पूर्वी भारत के हिस्सों में कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां दर्ज होने के लिए परिस्थिति अनुकूल बनती हुई दिखाई दे रही है। After 14th March, many parts of India may experience good rainfall activities due to local weather system। जिस प्रकार आपको पहले जानकारी दी थी, 14 मार्च के बाद से मार्च के अंतिम दिनों के दौरान देश के कई हिस्सों में लोकल मौसमी परिस्थितियां उभरने की वजह से अलग अलग भागों में तीव्र मेघ गर्जन के साथ बारिश और ओलावृष्टि की संभावनाएं काफ़ी प्रबल बनती हुई दिखाई दे रही है। हीट वेव लाइक कंडीशंस इज वेरी लाइकली इन मैनी पार्ट्स ऑफ वेस्ट, सेंट्रल, ईस्ट एंड नॉर्थ इंडिया
इंडिया इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। लू की परिस्थिति या फिर लू जैसी परिस्थिति देश के कई इलाकों को मार्च के प्रथम सप्ताह में प्रभावित कर सकती है, जिसकी वजह से फसलों में नुकसान जैसी गतिविधियां दर्ज हो सकती है। मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर विल रिमेन इन अबव नॉर्मल कैटेगरी ओवर मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द नेक्स्ट 15 to 20 डेज। अगले 15 से 20 दिनों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों ही देश के ज़्यादातर हिस्सों में सामान्य